किरदार अदा कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी तो एक इंटरफेस है। रोल मॉडलिंग और हीरो जो है ना वो कहीं से भी मिल रहे हैं उनको। मैं आपको फिर बता दूं, टेक्नोलॉजी आपको इस केमिस्ट्री से ज़रा सा दूर करेगी, बिकॉज इंसान को फिजिकल इन 5 सेंसेस के अंदर वो एक्सपीरियंशियल डायग्राम जो उसको महसूस कर सके ना, तो एक फिजिकल इंसान जब कोई हरकत करता है ना, उससे ज़्यादा मैंने कितनी किताबें पढ़ी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी अगले 30 सेकेंड में। जी जी। मैं जब तक आपके सामने ये वाक्य नहीं होगा ना, तब तक वो वाला प्रेशर आपकी केमिस्ट्री को चेंज नहीं करेगा कि जो वर्च्यूज को क्रिएट करते हैं। अब मेरे ध्यान में ना एक सेकंड में आपने रोल मॉडल बोला है, तो 8-10 ऐसे बंदे नजर आए हैं जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ एक काम करते रहे। मैं आपको एक रीसेंट वाक्य सुनाता हूँ। मैं जोंग टेलीकॉम में था, तो जब ये 5 सिमों का बैन लगा है ना पाकिस्तान में, पहले नहीं था, पहले 10-10 12-12 सिमें रख सकते थे हम। तो जब 5 सिमों का बैन लगा तो मेरी कंपनी के सीईओ ने हमें हमारी मीटिंग कॉल की, अपने टॉप के जो इनर सर्कल की मीटिंग कॉल की, डिसीजन मेकर्स की। और उन्होंने सीईओ ने कहा कि भैया ये तो बहुत बड़ा मसला है, जोंग टेलीकॉम तो डूब जाएगी, क्योंकि हम तो लास्ट कंपनी थे उस वक्त। तो सीईओ ने अपने सर्कल में स्टार्ट किया, तो हमारे रेगुलेटरी के जो चीफ थे उन्होंने कहा मैं पीटीए का ये जो मेमो आया है इसको मैं ज़रा बातचीत करता हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा, दैट्स व्हाई ही वाज द चीफ ऑफ रेगुलेटरी, तो इसको मैं 6-8 महीने तक डिले करा दूंगा, आपसे मैं बेचें जितनी बेचते हैं। फिर सीईओ ने मेरे सेल्स के हेड से पूछा कि कितने का नुकसान है, तो उसने कहा अरबों का नुकसान है, हम तो डूब गए हैं, बिकॉज हम तो सर्वाइव ही दूसरी सिम तीसरी सिम के तौर पर कर रहे हैं। तो रेगुलेटरी के चीफ ने कहा कि भैया आप फिक्र नहीं करें, आप 6 महीने तक बेचें। करते करते मेरी तक बारी आनी थी, मैं सीईओ के बिल्कुल राइट साइड के ऊपर बैठा था, मेरे सीईओ उधर बैठे हुए थे। अब करते करते जो जहाँ पे मेरे साथ हर एक पे प्रेशर था, नौकरी लाइन पे लगी होती है, जो बड़े बूढ़े कह रहे हैं बस आप वही करने होता है, कुछ भी आप ऑब्जेक्ट नहीं करते, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द मनी। नाउ अंडरस्टैंड हाउ हीरोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कैरेक्टर इन अदर पीपल। करेज कैसे देते हैं? अब मेरे अंदर कोई करेज नहीं थी उस मीटिंग में। आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूं जो आखिरी मेरे ज़हन में आई है। हाँ। जब वो बात मेरे साथ वाले भाई साहब तक पहुंची, अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद करे, उबैद सलीम साहब, माय कॉलीग, स्टिल इन आई थिंक टेलीकॉम, नॉट इन जोंग एनीमोर। तो उन्होंने जब वो मेमो पढ़ी तो उन्होंने कहा कि सर पीटीए ने तो कहा है इफेक्टिव इमीडिएटली, आप ये 6 महीने की सिमें बेचने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो रेगुलेटरी के चीफ बहुत सीनियर थे, बहुत सीनियर हमारे, आई मीन ही इज वन ऑफ द मोस्ट, ही इज लाइक अ फादर ऑफ टेलीकॉम टू मी। एंड ही सेड उबैद बेटा बातें ना करो इस वक्त, तो ज्यादा आपको नहीं पता, ये बाल धूप में नहीं सफेद किए हमने, ऐसे ही काम होता है इधर। तो उबैद सलीम ने फिर इसी तरीके से मेमो खड़े हो गए, आंखों से आंसू जा रहे थे, इतना प्रेशर होता है कि he said and I cannot forget this statement of his, he said but sir my father never raised a thief, मैं तो ये काम तो चोरी और फ्रॉड में आता है, मैं तो इसके ऊपर साइन नहीं करने वाला। आप यकीन नहीं करेंगे ना भैया, जैसे ही उस बंदे ने ये बात की, अचानक मेरी केमिस्ट्री बदल गई कि हाँ सब कुछ गलत तो हो रहा है, हर एक को पता था गलत हो रहा है, मगर वो करेज जो होती है ना, उसके लिए एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो खड़ा हो जाए, जो गंगा के उल्टी तरफ खड़ा हो जाए कि भाव जितना मर्जी तेज हो, सॉरी मैं मेरी जो वर्चूज कैरेक्टर बिल्ड किया गया मेरे माँ बाप की तरफ से, वो यहाँ चैलेंज हो गया। अब उनके माँ बाप ने जितनी भी मेहनत की थी वो मेरे कैसे काम आई कि वो करेज मुझे मिल गई कि फिर मैंने कहा मैं भी नहीं साइन करा भाई, क्योंकि फ्रॉड तो फ्रॉड है, चाहे जो मर्जी कर रहा हो इधर, चाहे सीईओ या चाहे सीटी हो। दिस इज वे रोल मॉडल्स क्रिएट दैट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट हम सबके सामने होते हैं। साहिल, हमारे जो रोल मॉडल्स जो है ना वो कहीं में फिजिकली चाहिए होता है। साहिल, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं वो कौन हैं? अभी आपको जैसे पता है कि बड़ा मसला है, ये पाकिस्तान का मसला नहीं, शायद ओवरऑल ही है। टिकटॉकर जैसी जो एप्लीकेशंस हैं या जो सोशल मीडिया जो मशहूर पर्सनालिटीज हैं, हमारे बच्चों के वो आइडियल हैं, पेरेंट्स का इस पे भी कंसर्न है। इसके लिए भी अगर कोई टिप या कोई बात आप शेयर करना चाहें, लास्ट कमेंट लूंगी आपसे मैं इस पर साहिल, क्विकली। देखिए मैं आपको बहुत आसान से फॉर्मूला बता रहा हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो बच्चे जितना टिकटॉक देख रहे हैं ना, उससे कई ज्यादा वही वाली वल्गैरिटी माँ बाप GOARY पे देख रहे हैं, टीवी के ऊपर देखते हैं, टॉक शोज में गाली गलौज चल रहा होता है, वही ड्रामे वही वाली फिल्मों में तकरीबन टिकटॉक के बड़े वर्जन को ड्रामा मूवी कहते हैं हम। जब अम्मा शाहरुख खान की फैन होगी ना, तो बेटा फिर मोहल्ले में कटरीना कैफ ही ढूंढेगा ना जाके। ऐसे नहीं होता कि बच्चा उफ्स में टिकटॉक का फैन बन जाए। वी आर